हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंडस्टेकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर जो टॉपिक हमने कवर किए वो थे ऑब्जेक्ट पासिंग टू अ मेथड एज अ पैरामीटर्स, ऑब्जेक्ट रिटर्न टू अ मेथड्स, ऑब्जेक्ट पासिंग टू अ कंस्ट्रक्टर्स। और इस वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हाउ टू स्वैप ऑब्जेक्ट्स इन जावा। बेसिकली हमने ये देखना है कि अगर हमने जावा के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में स्वैप करवाना है, उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करवाना है, तो वो किस तरह स्वैप की जाती है। वी हैव अ क्लास कॉल्ड कार विद सम एट्रीब्यूट्स। एक क्लास है हमारे पास कार जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एंड वी क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार, से car1 एंड car2। हाउ टू एक्सचेंज द डाटा ऑफ car1 एंड car2। ठीक है, हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास है कार की जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और उस कार के लिए हम दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स 1 को हम नाम देते हैं car1 का और ऑब्जेक्ट 2 को नाम हम देते हैं car2 का। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के डाटा को हमने स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है, तो वो किस तरह परफॉर्म किया जाएगा। सिंपल सोल्यूशन इज टू स्वैप मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, if the class car has only one integer attribute, say number, car number, we can swap cars by simply swapping the members of two cars। सिंपल सी हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में स्वैप करना है और कार जो है उसका एक ही इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास है कार नंबर। ठीक है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू हमने स्टोर करवानी है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में जब हम स्वैप करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो नंबर्स हैं, कार नंबर एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यूज जो हैं वो आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो इसके लिए हम इसको देखते हैं। क्लास कार बनाई हमने सबसे पहले, देन हमने इसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया नंबर का, देन हमने कार का कंस्ट्रक्टर बनाया। कार क्योंकि सिंगल हमारे पास वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, तो हमने सिंगल पैरामीटर जो है वो कंस्ट्रक्टर में पास किया। इंटीजर टाइप का है तो हमने इंटीजर पास कर दिया। देन हमने क्या किया कि जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। उसके बाद हमने मेन क्लास बनाई मेन के नाम से, और मेन क्लास हमने क्यों बनाई, ताकि हम इस क्लास के अंदर एक मेथड ले सकें और उस मेथड के थ्रू हम दोनों वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर सकें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप, हमने एक मेथड लिया जिसका स्कोप पब्लिक है। स्टैटिक कीवर्ड उसके लिए यूज किया क्योंकि हम उसे विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करना चाहते हैं। वॉइड हमने नो रिटर्न डाटा टाइप के लिए लिया। स्वैप हमारे मेथड का नेम है, और ये हमारे पास ऐसा मेथड है जिसमें एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं। अब चूंकि हमने ऑब्जेक्ट्स को स्वैप करना है तो हमने इसमें क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो पास किए। कार हमारे पास क्लास रेफरेंस है, C1 एंड C2 हमने इसके अंदर जो है वो दो ऑब्जेक्ट पास कर दिए। देन हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प का, जिसे हमने इंटीजर डाटा टाइप असाइन कर दी। चूंकि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो इंटीजर डाटा टाइप में हैं, तो ये टेम्प का वेरिएबल क्या करेगा कि ये टेम्परेरी तौर पे जो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर नंबर है उसकी वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी इंट टेम्प इक्वल C1 डॉट नंबर। तो C1 यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कार नंबर है बेसिकली वो हमने टेम्प में रखवा दिया। देन जो C2 के अंदर हमारे पास नंबर है उसको हमने C1 में रखवा दिया, और जो टेम्प के अंदर नंबर हमने होल्ड करवाया था उस नंबर को हमने बेसिकली C2 के अंदर जो है वो रखवा दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो ऑब्जेक्ट था बेसिकली उसकी वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई है। एक ऑब्जेक्ट के नंबर की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के नंबर के साथ जो है वो हमने स्वैप कर दी है। अच्छा, अगर हम इसको फर्दर देखें, अब हम इसके लिए मेन मेथड बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमने स्टार्ट किया, तो हमने अपनी कार क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसे हमने C1 कहा, और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर वैल्यू पास कर दी कंस्ट्रक्टर के थ्रू 1। ठीक है, उसके बाद हमने एक और कार का ऑब्जेक्ट बनाया C2 के नाम से, और उसमें हमने वैल्यू पास करवा दी यूजिंग कंस्ट्रक्टर 2।
देन हमने स्वैप का मेथड कॉल किया। स्वैप का मेथड जब हमने कॉल किया तो चूंकि हमने ऑब्जेक्ट पास करना है, ऑब्जेक्ट पासिंग, रिटर्निंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम इसके प्रीवियस पार्ट्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जस्ट जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स की स्वैपिंग जो है वो उसको देख रहे हैं। तो आपने इसकी स्वैपिंग के ऊपर जो है वो फोकस करना है। तो हमने यहाँ पे स्वैप के मेथड को कॉल किया। जब हमने स्वैप के मेथड को कॉल किया तो स्वैप के जो मेथड है जो हमने डिफाइन किया था बेसिकली, उसके अंदर हमने चूंकि ऑब्जेक्ट पास करवाया था एज अ पैरामीटर, तो कॉलिंग के अंदर हमेशा जो है वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो उसको कॉल करते हैं। तो हमने C1 और C2 हमारे पास चूंकि ऑब्जेक्ट हैं तो C1 और C2 ऑब्जेक्ट के साथ हमने इसको कॉल कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि जब वैल्यू उसकी स्वैप हो गई, तो जब वैल्यू स्वैप हो गई, स्वैप होने के बाद हमने जब वैल्यू प्रिंट करवाई, C1 डॉट नंबर की जब वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो 2 प्रिंट होगा। और C2 डॉट नंबर की जब वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो 1 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इफ वी डोंट नो मेंबर्स ऑफ क्लास। अब पीछे जो एग्जांपल हमने की इसमें तो हमें आइडिया था कि एक ही हमारे पास मेंबर है ऑब्जेक्ट का और वो है कार नंबर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि बेसिकली कार के मेंबर्स कितने हैं, उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स कितने हैं, देन हम क्या करेंगे। इफ वी अप्लाई प्रीवियस एग्जांपल टू स्वैप एन ऑब्जेक्ट वेयर पैरामीटर्स आर पास्ड बाय वैल्यू इन जावा, so when we pass C1 and C2 to swap, the function swap creates a copy of these references। ठीक है, अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को यूज करें और हम स्वैप के मेथड को यूज करें ऑब्जेक्ट को स्वैप करने के लिए और एज अ पैरामीटर हम जो है वो ऑब्जेक्ट पास करें, ठीक है, देन वो क्या करेगा कि C1 और C2 जो है वो स्वैप के मेथड को पास तो कर देगा, फंक्शन को पास कर देगा, लेकिन वो क्या करेगा कि इन रेफरेंसेस की एक कॉपी जो है वो क्रिएट कर देगा। व्हेन ऑब्जेक्ट्स विद अननोन मेंबर्स ऑफ क्लास दैट आर नॉट स्वैप्ड, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके मेंबर्स अननोन हैं, हमें नहीं पता उसमें 2 मेंबर्स हैं, उसमें 3 मेंबर्स हैं, हम उनको प्रॉपरली स्वैप नहीं कर सकते। Solution is to use wrapper class if we create a wrapper class that contains reference of car। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इसके लिए एक रैपर क्लास बनाते हैं। ये जो रैपर क्लास होती है ये बेसिकली इसलिए कंटेन की जाती है, ये इसलिए बनाई जाती है कि ये बेसिकली जो मेन क्लास है कार, उसका रेफरेंस जो है ये कंटेन करती है। We can swap cars by swapping references of wrapper class। देन हम क्या कर सकते हैं, हम स्वैप कर सकते हैं रैपर क्लास के मदद से जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में उनके रेफरेंसेस को स्वैप कर सकते हैं। चलें जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेम हम एक क्लास लेते हैं कार की, 2 हम इसके अंदर वेरिएबल्स लेते हैं मॉडल एंड नंबर, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और एक हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर लेते हैं कार के नाम से और 2 पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं मॉडल एंड नंबर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल्यूज जो है वो दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर करवा दी। देन हमने एक मेथड लिया प्रिंट का जो कि सिंपली नंबर एट्रीब्यूट और मॉडल एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। देन हमने रैपर क्लास बनानी है ताकि इसकी स्वैपिंग की जा सके, तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाई कार रैपर के नाम से, क्लास क्रिएट की कार रैपर के नाम से। अब इस कार के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि हमने कार क्लास से बनाया। कार वो क्लास जो हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं जिसमें हमने 2 जो है वो वेरिएबल्स लिए हैं, एक हमने कंस्ट्रक्टर लिया है और एक हमने उसमें प्रिंट का मेथड लिया है। उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है उसका हमने एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। देन हमने क्या किया कि एक रैपर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। रैपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया उसके पैरामीटर्स में जो पैरामीटर हमने पास किया वो बेसिकली हमने वो रेफरेंस पास किया, जो वो ऑब्जेक्ट पास किया जो हमने कार के लिए क्रिएट किया है, जैसे कार C। देन हमने क्या किया, C की वैल्यू बेसिकली हमने रखवा दी दिस डॉट C के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा C है, दिस डॉट C वाला C जो है ये बेसिकली जो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट रेफर किया गया है कार C का, ये वो वाला C है। और जो
ऑब्जेक्ट पास किया गया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसका जो सी है उसकी वैल्यू बेसिकली हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो पास करवा दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली कार क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपस में स्वैप करना है। तो हमने एक मेन क्लास बनाई, मेन क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाना है ताकि इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में स्वैप किया जा सके। देन हमने मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप के नाम से। रैपर क्लास चूंकि हमने बनाई है तो रैपर क्लास की मदद से बेसिकली हमने इसको स्वैप करना है। तो रैपर क्लास का हमारा नाम है कार रैपर, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया CW1। इसी तरह कार रैपर का हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया CW2। तो 2 पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट वाले हमने पास कर दिए इस मेथड में, स्वैप के मेथड में। देन हमने क्या किया कि CW1.c अब ये CW1.c, अब ये जो हमने रैपर क्लास बनाई है, ये बेसिकली जो रैपर क्लास बनी है इसके अंदर हमारे पास C एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर किया गया है। जब वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर किया गया तो उसने उसके सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को होल्ड कर लिया। तो हमने CW1 के अंदर हमारे पास CW1 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उसका C उठाया, C को उठा के हमने कार का एक, चूंकि हम बेसिकली क्या स्टोर करवा रहे हैं, C इज अ ऑब्जेक्ट, कार का एक ऑब्जेक्ट है। तो CW1 के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया था C का, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने इसको स्टोर करवा दिया। देन हमने यही काम किया CW2 के साथ। CW2 जो है इसके अंदर भी हमारे पास सेम एज इट इज C का एक ऑब्जेक्ट स्टोर है। इस C ऑब्जेक्ट को हमने CW1 के .c के अंदर स्टोर करवा दिया, यानी CW2 का जो ऑब्जेक्ट स्टोर था उस ऑब्जेक्ट को हमने CW1 के C के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया। देन CW2 में हमने क्या रखवाया, CW2 में हमने बेसिकली टेम्प जो है इसके अंदर जो हमने रखवाया था CW1.c, इस टेम्प में पड़ा हुआ था, इस टेम्प में पड़ा हुआ था। इस टेम्प को हमने यहाँ से उठाया और इसको हमने स्टोर करवा दिया CW2.c के अंदर। तो ये क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रैपर क्लास की मदद से वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो स्वैप हो गया। उसके अंदर जो उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स थे, जो अननोन थे, वो 2 थे, 3 थे, 4 थे, जितने भी थे वो सारे के सारे, चूंकि ऑब्जेक्ट स्वैप हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट स्वैप हो जाएगा तो उसके अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज भी आपस में स्वैप हो जाएंगी। उसके बाद हम इसकी कॉलिंग पे आते हैं, तो उसके लिए हम मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड हमने बनाया, मेन मेथड जब हमने बनाया तो उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार के लिए C1 का, और इसमें चूंकि हमने एक मॉडल नंबर और एक नंबर की वैल्यू पास की है, और वो हमने यूजिंग कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, तो हमने 101 और 1 वैल्यू जो है वो हमने पास कर दी। सेकंड हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C2 से, और इसमें जो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करवाई वो हमारी है 202 एंड 2। देन हमने क्या करना है, रैपर क्लास बनानी है। अब रैपर क्लास के लिए हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं CW1। CW1 में हमने बेसिकली उसके कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हमने क्या पास किया था, ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो हम यहाँ पे रैपर क्लास ले रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने C1, ये वाला जो C1 का ऑब्जेक्ट है, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हमने इसमें पास कर दिया, तो ये रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया। देन हमने रैपर क्लास के लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाया CW2, और इसके अंदर हमने ये जो कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है C2, इसको बेसिकली हमने इसके थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, और इसके ऑब्जेक्ट में हमने बेसिकली ये जो हमने कॉल किया है ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू जो है वो हमने स्टोर करवा दी। अब हम आते हैं स्वैप के मेथड पे। तो हमने स्वैप का मेथड कॉल किया। जब हमने स्वैप का मेथड कॉल किया तो स्वैप का मेथड भी हमारा बेसिकली जो है वो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया। कौन सा ऑब्जेक्ट,
जो कि बेसिकली हमने रैपर क्लासेस के लिए बनाए हैं। तो हमने रैपर क्लासेस में CW1 पास किया और रैपर क्लासेस के अंदर हमने CW2 पास किया, क्योंकि मेन के अंदर बेसिकली हमने इन्हीं के अंदर स्वैपिंग जो है वो परफॉर्म की है। देन हमने प्रिंट का मेथड प्रिंट करवाया CW1.C.print। अब ये किस तरह प्रिंटिंग कर रहा है, CW1.C हमारे पास बेसिकली वो कंस्ट्रक्टर, वो ऑब्जेक्ट है बेसिकली जो हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं, और उसके साथ हमने कॉल कर लिया प्रिंट का मेथड। इसी तरह नेक्स्ट हमने CW2.C.print को कॉल किया, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो टोटली आपस में स्वैप हो गए और हमारे पास जो वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज के साथ हमें आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी, जैसा कि यहाँ आउटपुट में दिखाया गया है। अगर हम देखें तो हमारी जो पहली आउटपुट पास हुई है वो 101 और 1 है, और सेकंड आउटपुट जो C2 में पास हुई है वो 202 और 2 है। जबकि अकॉर्डिंग टू ऑल दीज लॉजिक्स जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू स्वैप हो चुकी होगी, नंबर के अंदर आ जाएगा 2 और मॉडल में आ जाएगा 202, और सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड मॉडल में क्या आ जाएगा 101। Thank you so much for watching my videos.